हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फोरामेन ईपी प्लोइकम, जिसे फोरामेन आप बिंसलो भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। तो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फोरामेन ईपी प्लोइकम, जिसे फोरामेन आप बिंसलो भी कहते हैं। फोरामेन आप बिंसलो भी कहते हैं। जब आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में तो पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिख देंगे? वर्टिकल स्लिट थ्रो व्हिच लेजर सैक ऑफ पेरिटोनियम communicate with laser sac communicate with caves with greater sac। सबको पता है कि जो लेजर से का पेरिटोनियम होता है उसे ओमेंटल बर्सा भी कहते हैं, और ये सिचुएटेड होता है बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम। सिचुएटेड behind the right free margin of लेजर ओमेंटम। और किस लेवल पे होता है? T12 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा, तो T12 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, एंटीरियर इस तरफ है और पोस्टीरियर इस तरफ है, ठीक है, डायग्राम में। तो जो पोस्टीरियर में रन कर रही होगी इन्फीरियर वेना कावा। क्या इन्फीरियर वेना कावा है? इन्फीरियर वेना कावा यहाँ पे होगी राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या है? आईबीसी है, इन्फीरियर वेना कावा। यह है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो T12 लेवल पे होती है, और जो फोरामेन होता है वो भी T12 लेवल पे होता है। तो ये क्या है? T12 लेवल्स ऑफ वर्टिब्रा है। ऊपर T11 होगा, नीचे लंबा, नीचे एक और दूसरा होगा, ठीक है। तो T12 लेवल पे होता है। ये अगर कोई कंटेंट पूछे, पोस्टीरियर साइड बाउंड्रीज पूछे पोस्टीरियर में क्या होगा? इन्फीरियर वेना कावा एंड राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये बाउंड्री हो गई पोस्टीरियर में, और बीच में ओमेंटल बर्सा होता है। क्या होता है? ओमेंटल बर्सा। ओमेंटल बर्सा को क्या कहते हैं? लेजर सैक। तो बीच में होगा ओमेंटम बर्सा। सुपीरियर में होता है कॉर्डेट लोब ऑफ कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर। कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर का कॉर्डेट प्रोसेस। ठीक है। अब जो एंटीरियर में पोर्टा हिपेटिस रन करती है। पोर्टा हिपेटिस में तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है वेन, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट और हिपेटिक आर्टरी। जो डक्ट और आर्टरी होती हैं वो वेन के एंटीरियर में होती है, ये ध्यान रखना। और जो आर्टरीज होती है उसका वर्टिकल पार्ट एंटीरियर रिलेशन बनाता है और हॉरिजेंटल पार्ट इन्फीरियर रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले होगा, ये क्या है? वेन है,
ये पोर्टल वेन है, बीच में आर्टरी होगी, हिपैटिक आर्टरी। और ध्यान रखना इसका वर्टिकल पार्ट रहेगा एंटीरियर में, हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा इंफीरियरली। तो ये पोर्टल वेन हो गई। और फिर क्या रहेगा, डक्ट, बाइल डक्ट। फिर क्या रहेगा, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, ये हो गया बाइल डक्ट। और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है क्या है, पोर्टा हिपैटिस। किसमें होगा, पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा हिपैटिस में ये क्या है, ओमेंटल बुर्सा है, ओमेंटल बर्सा। नीचे की तरफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होगा, फर्स्ट पार्ट इंफीरियरली क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। और हिपैटिक आर्टरी का कौन सा, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल पार्ट है, ठीक है, वर्टिकल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी। और बाइल डक्ट, ये बनाएंगे तुम्हारे, ये है एंटीरियर रिलेशन, एंटीरियर बाउंड्री। यह है इन्फीरियर बाउंड्री। इन्फीरियर बाउंड्री में हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी भी आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी भी आ जाएगा तुम्हारा किसमें, इन्फीरियर बाउंड्री में। इन्फीरियर बाउंड्री में एंटीरियर में तुम्हारा बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, वर्टिकल पार्ट और पोर्टल वेन। लेकिन ध्यान देना, जो बाइल डक्ट और हिपैटिक आर्टरी होती है वो एंटीरियर में होती है, किसके, पोर्टल वेन से। और जो पोस्टीरियर में क्या दिख रहा है, पोस्टीरियर जो बाउंड्री होगी वो होगी इन्फीरियर वेना कोवा और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये होगी पोस्टीरियर की बाउंड्री। सुपीरियर की जो बाउंड्री होगी, सुपीरियर बाउंड्री में क्या होगा, कॉर्डेड प्रोसेस ऑफ कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर। तो ये बाउंड्रीज हो गई। और ये डायग्राम आप बना देंगे, बाउंड्रीज को डायग्राम बना के बाउंड्रीज अलग आप लिख देंगे। और उसके बाद में क्लिनिकल कोरिलेशन लिख देंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन देखने से आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो क्लिनिकल चीज़ें लिखना ही पड़ता है, जैसे कि इसका क्लिनिकल है इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया जब ईपीप्लोइक जो इंटेस्टाइनल लूप है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका लूप ईपीप्लोइक फोरामेन के द्वारा लेजर सैक में चला जाता है, तो उसे कहते हैं इंटरनल हर्निया। स्मॉल इंटेस्टाइन लूप हर्निएट इनटू लेजर सैक बाया ईपीप्लोइक फोरामेन। तो क्या होगा, उसे कहेंगे इंटरनल हर्निया। अगला ध्यान देना, जो रिडक्शन ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होती है, हम कैसे आखिर रिडक्शन कर सकते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का। रिडक्शन ऑफ
स्ट्रैंगुलेटेड हम ईपीप्लोइक फोरामेन का कोई पार्ट काट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके कारण हमको एस्पायरेशन ऑफ गट कांटेक्ट की करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, एस्पायरेशन ऑफ गट कंटेंट। इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इंडेक्स फिंगर को, इंसर्ट इंडेक्स फिंगर, इनटू इट, यानी कि फोरामेन जो लेजर सेक होगा उसमें इंसर्ट करेंगे इंडेक्स फिंगर को थ्रू द इंटीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर मोमेंटम, थ्रू इंटीरियर टू लेयर ऑफ ग्रेटर मोमेंटम आर थ्रू द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, आर थ्रू द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। तो इसमें कुछ जो कंटेंट गया था उसको बाहर निकालने का काम करते हैं कि थोड़ा सा रिड्यूस कर दें अंदर, जिससे रिडक्शन हो जाएगा स्ट्रगलेटेड हर्निया में, लेकिन कोई पार्ट काट के नहीं निकाल सकते हैं। और एक क्लिनिकल कंडीशन और है इसका कि जब सर्जरी होता है और इसके लिए कोलेसिस्टेक्टोमी में जब हम क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, तो जो सिस्टिक आर्टरी होती है उसके कट जाने से बहुत सारा ब्लीडिंग होता है। तो ड्यूरिंग कोलेसिस्टेक्टोमी सिस्टिक आर्टरी कट ब्लीडिंग होगी, और फॉर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, फॉर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इंडेक्स फिंगर एंड थम्स प्रेस, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं हेपेटिक पेडिसिल को, हेपेटिक पेडिसिल को बाई इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो इसमें इंडेक्स फिंगर को एपिप्लोइक फोरामेन में घुसेड़ देंगे, इंडेक्स फिंगर को घुसेड़ देंगे और पेडिसिल को थंब की मदद से प्रेस करेंगे ऐसे, जिसके कारण पेडिसिल में क्या होता है, डक्ट होगा, आर्टरी होगा और पोर्टल वेन होता है, और जब हेपेटिक आर्टरी ही ब्लॉक हो गई, बंद हो गई, तो सिस्टिक आर्टरी में ब्लड जाएगा ही नहीं और ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल ऑफ हीमोरेज ड्यूरिंग कोलेसिस्टेक्टोमी किससे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, एपिप्लोइक फोरामेन में के द्वारा किया जाता है। उसमें इंडेक्स फिंगर डालते हैं और जो पेडिसल होता है हेपेटिक पेडिकल होता है, उससे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, इससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर आप और एक्स्ट्रा जान की जाइए, जो हिपेटोरीनल पाउच और रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसे पाउच ऑफ डगलस होता है, वो मोस्ट डिपेंडेंट पेरिटोनियल पाउच होता है। तो मोस्ट डिपेंडेंट पाउचेस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, मोस्ट डिपेंडेंट पाउचेस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। पहला देखते हैं सुपाइन पोजीशन में, जब पेशेंट क्या है, लेटा हुआ है। पहला है सुपाइन और दूसरा है सेमी अपराइट पोजीशन में। तो इसमें मोस्ट डिपेंडेंट पाउच कौन सा होगा, तो जब सुपाइन है तो इसमें ऐसे कुछ प्रकार का होता है,
ठीक है। ये क्या है, सुपाइन है। सुपाइन मतलब लेटा हुआ है पेशेंट। पेशेंट क्या है, लेटा हुआ है। तो अगर इसमें हम फ्लूइड डालेंगे, मान लो यहाँ से कोई फ्लूइड डाल रहे हैं, यहाँ से कोई फ्लूइड डाल रहे हैं, तो वो जो उसका जो एक्यूमुलेशन होगा, उसका जो एक्यूमुलेशन होगा वो दो पाउच में होगा। एक यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कौन होगा, देखो ये हेड साइड का है, यहाँ पर क्या है, लीवर है। लीवर है, और लीवर और किडनी के साइड में है, बीच में है, तो इसके लिए हिपेटो रीनल पाउच। हिपेटो रीनल पाउच, हिपेटो रीनल पाउच, इसे पाउच ऑफ मॉरिसन्स पाउच भी कहते हैं, मॉरिसन्स पाउच भी कहते हैं। और ये क्या होता है, रेक्टस और यूटेराइन के बीच में है, यूट्रस के बीच में है, तो इसे रेक्टो यूटेराइन पाउच कहेंगे। पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं इसे, पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। लेकिन अगर वही पेशेंट क्या है, किसी कुर्सी पर बैठा हुआ है सेमी सुपाइन पोजीशन में, तब उस कंडीशन में क्या होगा, यही चीज़ हल्का इसे क्या करो, उल्टा बना दो हल्के। तो जो मोस्ट डिपेंडेंट पोजीशन होगा वो फ्लूइड आके कहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, रेक्टो यूटेराइन पाउच है। तो सेमी अप्राइट पोजीशन में रेक्टो यूटेराइन पाउच ऑफ डगलस मोस्ट डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर सुपाइन पोजीशन में है तो हिपेटो रीनल पाउच और रेक्टो यूटेराइन पाउच दोनों मोस्ट डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा, हिपेटो रीनल। ठीक है, हिपेटो रीनल पाउच, मॉरिसन्स पाउच। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।